वेलकम दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल 3D फंडा पे। पार्ट 1 में हमने जो सिमुलेशन बनाया था, आज उसी सिमुलेशन को फाइनल सेटिंग्स और फाइनल क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट पार्ट 2। लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो और फिर स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। देखो ये रहा अपना चैनल 3D फंडा। दोस्तों ऑलरेडी पहले मैंने यहाँ पे फिनिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल रखा था फिनिक्स का, एक यहाँ रखा है, एक ओशियन का रखा हुआ है, और उससे पहले भी मैंने यहाँ पे उसका एक बेसिक क्लियर किया था फाउंटेन का, यहाँ कहीं एरा वाटर सिमुलेशन। तो ऐसे कुछ 3-4 वीडियोस ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे थंबनेल में जो वीडियो दिख रहा है ना, ये वीडियो मतलब इस तरह का फाउंटेन भी आप आज का जो वीडियो है उसको देखने के बाद आप इजीली क्रिएट कर लोगे। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। और फिनिक्स छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, जैसे कि लाइटिंग, मटेरियल, कैटरिंग, मतलब यार इतना सारा कंटेंट है ना। चलो आप देख लेना, चैनल आपने देख लिया है और कंटेंट समझ में आता है तो यहाँ पे दोस्तों मोर का जो बटन है यहाँ क्लिक करना। यहाँ मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जो कि कोरोना का ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन मेरे से कोरोना का ट्रेनिंग लेना चाहता है तो दोस्तों यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंट्रो में बस इतना ही है। मैं आपको जो वीडियो दिखाया है वो कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूँ, और चलते हैं हम लोग गोता लगाने हमारे फिनिक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर ये फाउंटेन अगर आप पहली बार दिखता तो आपको क्या लगता है कि सर अगर फिनिक्स में मुझे बनाना है तो क्या ऊपर से इधर गिरेगा, यहाँ से यहाँ फील करना था, इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या ये ट्रिक बोलो या टेक्निक बोलो, इसको समझना था। और अब बाकी का जो काम है वो तो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स के ऊपर है, जो कि आपको पता ही है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। लेकिन अगर आप पहले ये सीख लो, ये समझ लो कि कोई भी चीज़ को अगर आप देखते हो ना उसको एनालिसिस करो। ठीक है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये कैसे बना होगा, इसमें क्या करें जिससे ये चीज़ आसान हो जाएगी। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं तो बैठा ही हूँ ऐसे सारी चीज़ों को आपको मैं आसान करके बताने के लिए। तो और कुछ अगर आपको जानना है और कुछ आपको समझना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ों को भी मैं आसान करके आपको बताऊँ। ठीक है, और बाकी तो मैंने नंबर शेयर किया है हमारे कोरोना ट्रेनिंग के इंक्वायरी के लिए, तो आप वहाँ जाके मुझसे अगर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोरोना सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। चलो ये वाला वीडियो फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बातचीत करते करते तो हमारा ये सिमुलेशन हो गया। मैं इसको प्ले करता हूँ। अब ये क्या हो रहा है ना, बहुत भर गया है ये देखो। तो इसको करना पड़ेगा हमको, कुछ सेटिंग्स इसमें कर लेते हैं। जैसे कि क्या करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर से गिर रहा है, इसको कम कर देता हूँ। और फिर ये जो पानी हमारे ये दोनों हैं, इसको भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, आउटपुट वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जनरेट हो रहा है। देखो मैं बताऊँ आपको, ये देखो। ठीक है, और फिर देखते हैं कि ठीक है, एक बार इतना करके देखते हैं क्या हो रहा है, फिर आगे का डिसीजन लेंगे। मैं प्ले करता हूँ। ये जो सेटिंग्स है यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी फ्रेम रेंडर हो रही है, मतलब कि फिनिक्स जो है वो कौन सा फ्रेम सिमुलेट कर रहा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 25-30 फ्रेम तो आपके कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे कि भाई आपका जो 0 फ्रेम है, एनिमेशन स्टार्टिंग से ही आपका ऐसे फ्लो में दिखे। उसके लिए भी आगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये सिमुलेशन देखना ज़रूरी है कि सही हो रहा है कि नहीं। अब जो हमने ऊपर से जो पानी को आउटपुट वेलोसिटी कम किया है, ये वाला ऑप्शन, उससे फ़ायदा तो हुआ है कि जो पानी है वो अब कम तादाद में नीचे गिर रहा है और ठीक ठाक दिख रहा है। अब ये जो थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है ना, वो ये तो हमारे ये जो ग्रिड है हमारी, इस ग्रिड की वजह से ये जो टोटल वॉक्सेल्स है ना, उसको आप जितना इंक्रीज करोगे ना उतना सिमुलेशन आपका स्मूथ आएगा। समझ रहे हो? तो फिलहाल तो ये देख लेते हैं और इसको मैं एक प्रीव्यू करके भी देख लेता हूँ। देखिए
सेटिंग्स जो हैं, मतलब वॉक्सेल्स की साइज जो है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, सिमुलेशन टाइम बढ़ने वाला है। लेकिन उससे चीज़ें कुछ चेंज नहीं होगी। वो जो मैश हमारा बहुत मोटा आ रहा है ना, वो स्मूथ हो जाएगा। तो वो तो आप मतलब वो सारे पैरामीटर तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैटर क्या करता है कि स्पीड के साथ, वो हम लोग प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा जो पानी हमने जनरेट किया है ना, तो उस जो स्पीड में गिर रहा है, क्या उसकी स्पीड सही है या फिर हमको और उसको स्लो या फास्ट करना पड़ेगा। आई थिंक सो ये 200 फ्रेम है और हो गया है। मैं इसका करता हूँ शिफ्ट वी दबा के प्रीव्यू और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी कर लेता हूँ। देखो ये सारे प्रीव्यू कैसे निकालना है ना, ये सब मैंने अपने चैनल पे रखा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा कष्ट करके चैनल पे पहुंच जाना, जहां आपको इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं यार, ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पे चले जाओ और एक बार देख। ठीक है, तो ये प्रीव्यू हो रहा है। अब ये सारा प्रोसेस जो मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ ना, ये आपके सिस्टम पे शायद टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और आपका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। देखो ये जो पानी गिर रहा है उसका स्पीड, देखो अगर बहुत अल्ट्रा स्लो में दिखाना है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको आप अपने घर पे, मतलब आप अपने तरफ से एक सीन बनाओ और वहाँ पे ट्राई करके दिखाओ मुझे कि क्या आ रहा है। देखो ये जो स्पीड आ रहा है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको फटाफट आइडिया लगेगा। ये जो टाइम स्केल है ना दोस्तों, ये टाइम स्केल को आप कर दोगे 0.2, तो ये जो गिरने का जो स्पीड है ये और भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर दोगे 1, 0.1 नहीं, पूरा 1, तो इसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, 0.5 है, बीच का स्पीड है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 0.5 का स्पीड है, तो ये ठीक लग रहा है, मतलब मोशन ब्लर में भी अच्छा ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दिया स्टेप्स पर फ्रेम। अब ये क्या है दोस्तों, अभी जो फिनिक्स है वो क्या कर रहा है कि ये जो एक फ्रेम है हमारी 0 और 1, इन दोनों के बीच में वो एक ही फ्रेम को सिमुलेट कर रहा है। समझ रहे हो? मैं आपको डिलीट करके इस सिमुलेशन को डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं इसको प्ले करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है स्टेप्स, तो ये 1 लिखा हुआ है, मतलब वो एक फ्रेम में इसको स्टॉप कर देते हैं। जो एक फ्रेम होती है ना दोस्तों, ये एक फ्रेम, उसमें उसने एक ही बार मैश को सिमुलेट किया है। अब अगर इसको मैं कर देता हूँ एक रफली आपको बताने के लिए 5, ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, ये जो एक फ्रेम है ना, वो एक फ्रेम में 5 बार मैच को सिमुलेट करेगा और जो इंफॉर्मेशन था, जो मैच का डिटेल था, वो एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब बहुत ही सही आएगा दोस्तों। तो ये 2 पैरामीटर जो है ना, एक तो आपका टाइम सिस्टम, मतलब सिमुलेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। सीधी बात है ना, अगर आपको VFX मतलब डायनामिक्स के अंदर चीज़ों को डिटेल में चाहिए तो सिमुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छे सिमुलेशन के लिए अच्छा सिस्टम चाहिए और टाइम चाहिए। अब मैंने ये स्टेप 5 किया है, अगर इसको मैं 10 कर दूंगा तो टाइम कहीं ना कहीं वो और बढ़ जाएगा। जो मेरे ग्रिड की जो साइज थी, वॉक्सेल्स की, उसको मैं और इंक्रीज कर दूंगा 25-30 लाख, तो वो और भी हैवी हो जाएगा, और भी स्मूथ दिखेगा, और भी रियलिस्टिक दिखेगा, और क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो आपको टाइम और क्वालिटी उसको मेंटेन करना है, मतलब कि कैसा आपकी रिक्वायरमेंट की क्या है। शॉट अगर लॉन्ग शॉट में है तो वो ब्लर ही होने वाला है, तो उसको इतने डिटेल में निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर एकदम हाइपर रियलिस्टिक दिखाना है, क्लोजअप में दिख रहा है, ठीक है, जहाँ एक एक बूंद दिखानी है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, और फिर भी कुछ डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन पड़ा हुआ है, आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है ना, वो एक एक फ्रेम के बीच में 5 बार मैं इसको सिमुलेट कर रहा है, और भी अच्छी डिटेल को लाने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, मैं एक बार फिर से प्रीव्यू आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा प्रीव्यू। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे आपको बतानी थी कि मान लीजिए कि अभी ये जो पानी गिर रहा है ना, इसमें कोई भी नॉइस नहीं, वो सीधा सीधा, मतलब एक बार मोटर चालू हो गई और वो गिरना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे सोर्स हैं, ये लिक्विड सोर्स, यहाँ पे नॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि ये भी बहुत सेंसिटिव ऑप्शन है,
इसको आपको बहुत ही संभल के यूज़ करना है। यहाँ पे 0.1 0.2 से ही ये अच्छा खासा वेरिएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, देखो ये सारे ऑप्शन डालना है और आपको ट्राई करना है। अभी भी ये चीज़ ऐसी है कि मैं यहाँ पे 0.1 0.2 करके आपको वेरिएशन दिखाऊंगा, आप देखोगे तो फालतू का वीडियो लंबा होने वाला है और कुछ नहीं। और कुछ तो मैं आपके लिए भी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे और ये सारे ऑप्शन को ट्राई करो, और ये सारे ऑप्शन ट्राई आप खुद से करोगे ना, तो मैं जितना आपको वीडियो में बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो आपने प्रैक्टिस किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बॉस मैं बैठा हूँ, हम लोग फिर से कोई और सिमुलेशन बनाएंगे और उसके अंदर इस डिटेल को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे अब क्या है, मैंने नॉइस अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। फाइल आ गया, प्रीव्यू, देखिए अभी ये जो सीधा सीधा गिर रहा है ना, नॉइस का वेरिएशन देने से वो आ जाएगा। और फिर यहाँ पे और कुछ नहीं है। मैं अब बाकी इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी मोशन ब्लर ऑन करके रखा है, तो बस इतना ही है। इसको मैं एक फाइनल सेटिंग करके एक सिमुलेशन रखता हूँ, फिर देखते क्या होता है। और यहाँ पे मैं इसका वॉक्सेल्स जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, फिलहाल तो मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इसको वापस डिक्रीज कर दिया कि अब मान लीजिए कि ये जो पानी यहाँ तक गिर गया है, आपको चाहिए कि 0 फ्रेम पे मेरा सिमुलेशन यहीं से हो, समझ रहे हो? मतलब मेरे को ये अब जो नेक्स्ट सिमुलेशन मुझे जो करना है वो यहीं से हो, मतलब मेरा 0 वाला फ्रेम वो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ग्रिड पकड़ना है, और इस ग्रिड के अंदर मतलब कि हमारा जो फिनिक्स लिक्विड का जो मेन ग्रिड है, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लोड एंड स्टार्ट। तो दोस्तों इस पर आप क्लिक करना, और इसका जो लास्ट फ्रेम मतलब कौन सा है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, 90 नंबर का फ्रेम ढूंढो आप, ये रहा, और इसको ओपन करो। ठीक है, और मैंने लोड एंड स्टार्ट किया था, तो अब वो क्या हो रहा है, आपका जो 90 नंबर का जो फ्रेम था वहां से सिमुलेशन उसने स्टार्ट कर दिया, है ना चमत्कार आपके लिए। अब वो 0 से जो 200 फ्रेम आपने सिमुलेशन किया होगा पानी नीचे गिरने के लिए, तो आपका वेस्ट नहीं। अब आपका है 0 से उसको मतलब लास्ट फ्रेम को आप लोड, लास्ट फ्रेम क्या कोई भी फ्रेम आप लोड कर लो वहाँ पे, तो वो स्टार्टिंग से फिर से सिमुलेशन वहीं से स्टार्ट। क्लियर है? चलिए, मैं अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शन बता चुका हूँ जिसको के रिलेटेड ज़रूरी थे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको हाई कर देते हैं, और मुझे स्टेप्स फ्रेम की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मैंने दी थी यहाँ पे, तो इसको जाने दो, इसको 1 ही कर दो, क्योंकि मैं बाद में इसको ब्लर ही करने वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा। और क्या ज़रूरत है मुझे, थोड़ा सा नॉइस मैं दे ही देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, और फिर चलो प्ले करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखो टाइम अपने आप बढ़ गया, और अब ये जो इतना बड़ा सरफेस है ये पूरा पानी से भरेगा, और यहाँ से फिर पानी यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से इस पे गिरेगा, और जो फिर जो लास्ट फ्रेम होगी उसको हम लोग लोड एंड स्टार्ट में अप्लाई कर देंगे। अब ये यहाँ पे आ रहा है, और तब तक ये वाला जो पानी है यहाँ से यहाँ पे गिरने के लिए रेडी हो रहा है। अब देखो ये सिमुलेशन होगा, तब तक आपको मैं अपने चैनल पे ले जा रहा हूँ। आप देखो, मैं अगर फिनिक्स आपको सीखना है तो ये वाला वीडियो आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने फॉर्म बताया था, यहाँ पे क्या है रियलिस्टिक फॉर्म, इसी मतलब कि ये जो पानी आ रहा है इसमें अगर फॉर्म भी चाहिए तो उसके लिए आपको ये वीडियो देख लेना, आप इजीली फॉर्म क्रिएट कर पाओगे। फिर यहाँ पे मैंने शावर का मतलब टैप वाटर और शावर दोनों का सिमुलेशन मैंने दिखाया था, और एक वीडियो रखा था मैंने यहाँ पे, ये जो सिमुलेशंस हैं ये सारे सिमुलेशंस भी आप इजीली फिर बना सकते हैं। इसमें कोई इतना आपको आज जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उससे ये सारे सीन्स आप जो पानी गिर रहा है वो बहुत ही अच्छी सी डिटेल में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और शॉट आएगा फाउंटेन का, ये वाला भी आ रहा है इसके बाद, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने मोशन ब्लर अप्लाई नहीं किया,
और जो इसके ड्रॉपलेट्स हैं वो मैंने मोटे रखे हैं। बस 3D फंडा पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये जो बेल दिख रही है ना छोटी सी नोटिफिकेशन की, इसको आप ऑन कर देना। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा कि मेरे जो लगातार इतने धुआंधार वीडियो आ रहे हैं ना, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, मैंने जो इतना हैवी मैश जो बढ़ा दिया है यहाँ पे, उससे ये पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है। बहुत हैवी क्वांटिटी में जो लिक्विड है वो जनरेट कर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बोल देना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद तू लिक्विड जनरेट करना बंद कर दे। मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वाला प्रीव्यू जो था वो बंद कर देते हैं। शिफ्ट भी दबा रहा हूँ मैं और इसका प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ और 100 फ्रेम का ही प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए ये प्रीव्यू हो रहा है, यहाँ पे ये जो लिक्विड पानी यहाँ से आया फिर यहाँ पे भर गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉस कितना सिमुलेशन आ गया, उसके बाद उसका जो लिक्विड का जो ऑब्जेक्ट है वहां से सिमुलेशन जो हो रहा है, जो मैंने आई थिंक बताता हूँ आपको, रुको। ये जो इतना हैवी क्वांटिटी में पानी गिर रहा है ना, तो हमको एक टाइम के बाद कम कर देना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, उसमें क्या करना है, ये जो लिक्विड सोर्स है ना हमारे, वही मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा था कि ये जो लिक्विड सोर्स 0.5 है ना, तो 0.1 कर देंगे। तो क्या होगा कि उसको एनिमेट करना पड़ेगा। मैं पहले तो क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको एनिमेट कर लूँगा कि यहाँ पे 30 फ्रेम तक वो फुल फ्लेजेड लिक्विड जनरेट करेगा और 30 से 35 के अंदर वो हो जाएगा 0.1। ठीक है, और सेम चीज़ इसको भी कर देंगे 0.1। ठीक है, अब ऑटो क्लिक को मैं बंद कर लेता हूँ और ये दोनों जो हैं इनको पकड़ूंगा तो एक 0 पे आ रही है ना, तो मैं 30 पे। ठीक है, तो अब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक लिक्विड आप सिलेक्ट कर लो, लिक्विड सोर्स यहाँ पे 0.5 दिख रहा है, 0 से 30 तक वो 0.5 में आएगा और फिर वो कम हो जाएगा 0.1। तो उसके अंदर से फिर जो पानी जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, अब देखना क्या होगा। प्ले, अब ये सिमुलेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। चलिए मैं यहाँ पे सिमुलेशन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा आपको, और फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। चलिए इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ अब, और फिर अब देखो, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पानी निकल रहा है ना, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये हैवी क्वांटिटी में उसने जनरेट किया, फिर 30 के बाद वो कम हो गया और फिर ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो बस यही आपको, अब देखो यहाँ पे तो ये सारे ऑप्शंस को आपको अलग अलग तरीके से ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या है, ट्राई एंड एरर। ठीक है, मेरा सीन ये है, तो मैं उसमें क्या है कि ये वैल्यू मैंने डाली, मुझे वो सही नहीं लग रहा है, मतलब कि एरर है। एरर इन जैसे ट्राई एंड एरर का मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई मैंने एक वैल्यूज डाले और फिर जो रिजल्ट आया वो मुझे शायद सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं लगा, तो फिर से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपको भी आपके सीन में ऐसे ही करना है। जो मैंने जो यहाँ पे आउटपुट वेलोसिटी आप देख रहे हो, ये वाली जो मैंने यहाँ 0.5 से 0.1 की है, तो उसके जैसे अगर यहाँ पे आपको लग रहा है सर पानी बहुत कम आ रहा है यार, पहले तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, बस इसको 0.2 कर देना एनिमेशन में। बस यही सारे ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे फिर ये एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो नीचे का जो सरफेस दिख रहा है पानी का, ये मैंने 10% किया ना, तो इतना भरा हुआ ही आ रहा है, समझ रहे हो। अब आप क्या चाहते हो कि सर, मैं चाहता हूँ कि सर एकदम ऊपर तक ही रहे। अगर मैं फिलहाल जो ग्रिड लिया है इसका मैं इस ग्रिड के अंदर इसको मैं अगर 20% कर दूंगा ना दोस्तों, तो ये और भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैच भी हैवी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चालाकी कर लेते हैं, मैं ये जो ग्रिड है ना इसको ही ऊपर ले जाता हूँ। इतना समझ में आया, इतना ऊपर ले गया मैं पर्सपेक्टिव में, चलो इतना ले जाते हैं, बस इतना ठीक है। ठीक है, इतना एकदम लगा लाग एकदम प्रॉपर भरा हुआ है। और फिर ये जो सिमुलेशन में इसको कर देता हूँ डिलीट, और फिर मैं देखो यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ सारे सेटिंग्स को थोड़े से लो कर देता हूँ, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं क्या बताना चाह रहा था। और फिर इसको मैं प्ले कर, ये पानी आसपास का निकल जाएगा।
ओह! ये तो कुछ ही नहीं टिका। क्यों नहीं टिका? इसको समझ में आ रहा है। मैं इसको करता हूँ स्टॉप। देखो, पहले जब हमने कंटेनर ओपन रखा था, तब क्या हो रहा था, फाउंटेन जो था, फाउंटेन के सरफेस पे पानी 10% में भर रहा था। अब जैसे ही मैंने ग्रिड ऊपर किया, कंटेनर अभी भी ओपन ही है, तो क्या हो रहा है, अब वो फाउंटेन के अंदर से भी पानी चला रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को पता है कि नीचे जो पानी पहले भर रहा था और अब नहीं भर रहा है, इसका रीज़न क्या है? अगर आपको आंसर पता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये करके आंसर ज़रूर बताना। वीडियो 2 मिनट पॉज़ कर लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो बॉस आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको सही में पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, दिक्कत क्या हुई, जैसे ही मैंने कंटेनर ऊपर किया ना, तो ये जो सरफेस था ना दोस्तों, ये उसको मिला ही नहीं। देखो, ये जो पानी क्रिएट तो हुआ, ठीक है, लेकिन फिर वो खत्म हो गया, क्योंकि वो नीचे सरफेस ही नहीं मिला उसको। ओके, समझ रहे हो? तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस दे देता हूँ। वो भले प्लेन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, आपको जो देना है दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ और इसी को ले लेता हूँ नीचे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसको कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ, प्लेन क्रिएट पकड़ता हूँ। अब जो पानी क्रिएट होगा ना, वो बाहर से चला जाएगा, लेकिन अंदर रहेगा, क्योंकि अंदर उसको सरफेस, ठीक है, बाहर सरफेस नहीं है तो वो चल। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे सरफेस मिल रहा है तो वो पानी सिमुलेट हो रहा है और वहाँ टिक रहा है। अब क्या होगा, आपका जो पानी है वो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे, और ये खाली खाली गिरेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ऊपर जो नॉइस दिया था मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ताकि वो जो पानी जनरेट हो रहा है उसको मैं वन करके देखता हूँ क्या होगा। और पहले इसको बढ़ा देते हैं, प्ले करते हैं। ये सारा क्या बना है, ये देखो, ये देखो। अब क्या है ना, वो मैश जो है ना बहुत कम है, इसलिए वो एकाध ढूंढ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अब नॉइस की वजह से क्या हो रहा है, वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, मतलब रुक के, और थोड़ा कंटिन्यूटी वो जो थी ना, एक लीनियर जो पानी निकल रहा था वो नहीं निकल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को डिटेल करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तो बस इतना ही था। देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई ना, मैंने सरफेस ऊपर किया और 10% में ये पानी यहाँ पे गिर रहा है ना, वो नीचे का मैश। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो, कि पानी भरा हुआ दिखे, ना कि मैश के ऊपर। ये सब पानी जो लो पॉली है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं फिलहाल इसको और नीचे कर दूंगा और कंटेनर को मैं बोलूँगा कि भैया 20%, ठीक है, 10% ही रखो, लेकिन जो मैश है उसको मैं स्मूथ करूँ, ठीक है। और फिर इसको सिमुलेट करके देखेंगे। डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है, मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाए हैं, वही आना 102%। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, जैसे सीखा है, इससे ये पैरामीटर डालने से आपका यही रिजल्ट आएगा 200%। ये मेरा क्या है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भी ये जो मैंने सिमुलेशन बनाया है, ऐसा ही रिजल्ट आपका भी आए। आफ्टर ऑल आप 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इस टाइम का आपको रिवर्ट मिलना ही चाहिए कि आप यहाँ से जब उठो और प्रैक्टिस करो, तो आपको ये चीज़ जो है आना चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरह से कुछ नहीं है। मैं एक बार आपको सारे जो भी हैं इसको मैं रिकॉल करा लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्रिड क्रिएट किया, और ग्रिड क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे सोर्स को क्रिएट किया जहाँ से पानी हमारा निकलेगा। और फिर यहाँ पे आईडी दे दिया है कि भाई पूरे मॉडल से पानी जनरेट मत करो, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जनरेट करना है। और फिर एक लिक्विड सोर्स लेके उसको ऐड कर दिया। जो ग्रिड लिया है उसके अंदर हमने वॉक्सेल्स की साइज बढ़ाएंगे तो मैश को स्मूथ करना है। और कंटेनर मैंने ओपन कर दिया ताकि यहाँ से सारे पानी बाहर निकल जाए। और उसके बाद जो डायनेमिक सेटिंग्स है उसमें मैंने इनिशियल फिलअप 1 रखा है, और टाइम स्केल जिससे हम स्पीड को स्लो और फास्ट कर पाएंगे तो 0.5 रखा है, ठीक है। मोशन ब्लर अगर आपको यूज करना है तो आउटपुट के अंदर आपको ध्यान रखना है ग्रिड वेलोसिटी, ये ऑन होना चाहिए। और सेम इसी तरीके से मैंने क्या 2 सोर्स और जनरेट किए हैं ताकि मुझे इंतजार ना करना पड़े एक ही सोर्स से जब पानी यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ।
मैंने क्या करा, दो सोर्स, एक सोर्स मैंने यहाँ बना लिया, एक सोर्स मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, तो यहाँ सब जगह से पानी जनरेट होगा और फिर एक ओवरऑल एक अच्छा फाउंटेन दिखेगा। और मैंने इन दोनों लिक्विड सोर्स को एनिमेट करके रखा है ताकि एक लेवल के बाद पानी का जो सोर्स है मैं कम कर दूं और एक अच्छा फ्लो मुझे दिखे। तो बस सिर्फ इतना ही था। ये सारे पैरामीटर्स को आप देखो और मुझे एक अच्छा सा पानी बना के दिखाओ। बस दोस्तों इतने ही सेटिंग्स है जिसकी मदद से आप एक अच्छा फाउंटेन बना पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। फिनिक्स की मदद से हमने जो फाउंटेन बनाया है उसमें मुझे जो भी पैरामीटर्स आपको दिखाने थे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये मुझे उम्मीद है और आपको भी ये सारे पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो वहाँ से एक लाइक तो बनता ही है। अब इतना लंबा वीडियो आपने देखा है, इससे कुछ सीखा है तो एक लाइक जरूर कर देना। हर बार की तरह अगले संडे मैं आपके लिए कुछ नया लाने का ट्राई करूंगा और कुछ नए, अगर आपको कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। मुझे कमेंट्स आई हैं लीफ एनिमेशन की और एनिमेशन जो डिफरेंट एनिमेशन होते हैं कि कैमरा एनिमेशन और वॉक थ्रू एनिमेशन, तो वो सारे वीडियोस भी मेरे पाइपलाइन में हैं। मुझे पूरा ध्यान है कि मेरे जो वैल्यूएबल यूजर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं, तो बहुत ही जल्द ये सारे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं हम लोग अगले संडे और भी नए कंटेंट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।